हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दिस इज मेरा बता व्हाट्सएप। सो फाइनली अब मैं शूट कर रही हूँ। देखो, मैं ना बताने के लिए आई थी आज कुछ कि ना मेरी फाइनली पीडब्ल्यू की बुक्स आ गई हैं भाई। लेजिट 1.5 मंथ्स बाद मेरी बुक्स आई हैं। लेजिट भाई, मतलब मेरा तो भाई इतना दिमाग ख़राब हो रहा था ना कि मेरी बुक्स नहीं आ रही, बुक्स नहीं आ रही, क्या हो गया। क्योंकि मेरी दोस्त ने ना मेरे बाद बैच लिया था और उसके 2 दिन में बुक्स आ गई। मेरी बुक्स ही नहीं आया, बताए। मतलब देखो, जिसने मेरे बाद बैच लिया उसकी 2 दिन में बुक्स आ गई, और मैंने जिसने पहले बैच लिया उसकी 1.5 महीने बाद बुक्स आई हैं। लेजिट, कैन यू अंडरस्टैंड दिस पेन यार। चलो मैं तुम लोगों को बुक्स दिखाती हूँ कि ना कैसी बुक्स हैं, है ना। मैंने बैच लिया है, दैट इज़ इन्फिनिटी प्रो वाला, है ना। तो अच्छी फैसिलिटी वाली हैं चीज़ें उसमें, तो मैं दिखाती हूँ। तो सबसे पहले ये अकाउंट्स की बुक है मेरी, है ना। तो एक्चुअली मैंने इन्फिनिटी प्रो लिया था, तो मेरे को ना इसमें एक फ़ीचर और मिला कि मेरे को ना इसमें ख़जाना करके फ़ीचर है कि अगर मेरे को ये प्रेजेंट वाले सर का समझ नहीं आ रहा है ना, तो मैं ये दूसरे वाले सर का समझ सकती हूँ। और उनकी बुक भी आई है लेजिट। मतलब इन्होंने जैन 2026 को पढ़ाया था, और मेरा जो अटैम्प्ट है ना वो सितंबर 2026 में है ना। और एक और अच्छी चीज़ इस वाले बैच की ये है कि ना अभी इन्होंने सितंबर नहीं, आई थिंक संपूर्ण 2.0 करके इन्होंने दूसरा बैच शुरू कराया, तो उसका एक्सेस भी मेरे को मिल गया है। मतलब जो बच्चे जैन के लिए तैयारी करेंगे ना वो वहाँ से कर सकते हैं। वैसे सितंबर वालों के लिए भी है, लेकिन बेसिकली जो है वो अच्छा है। मतलब अगर मैं आज से शुरू करना चाहूँ, वैसे तो बहुत पहले ही हो गया वो शुरू, मई से, तो मैं वहाँ से शुरू कर सकती थी, है ना। तो ये बुक्स अकाउंट्स की हो गई दोनों, है ना। ये प्रेजेंट में सर जो पढ़ा रहे हैं, नितिन सर, और ये जिन्होंने जैन 2026 साल को पढ़ाया था आगे, है ना। और पता है सबसे अच्छी चीज़ मैं दिखाती हूँ, सबसे अच्छी चीज़ मेरे को क्या लगी, दैट इज़ ये फ्लैश बुक्स। इसमें ना रिवीजन के लिए बहुत अच्छे नोट्स दिए हुए हैं। मतलब एक चैप्टर 2-2 या 4-4 पेज में ख़त्म है ना, तो उसके चार्ट्स वगैरह दिए हुए हैं। तो वो चारों जो है उसकी है सब्जेक्ट्स की। बाकी दिखाती हूँ मैं। तो सबसे मोटी जो इसमें बुक है भाई, वो मैथ्स की बुक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स, है ना। हम ये देखो यार, इतनी मोटी बुक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स, है ना। तो ये अनुराग सर पढ़ा रहे हैं। और आई है बिजनेस लॉ की बुक। तो बिजनेस लॉ चैतन्य जैन सर पढ़ाता है। मुझे उनका पढ़ाया वो बहुत इजी लगता है, बहुत समझ आता है। मतलब ये ना फेमस अपनी सार शीट्स के लिए, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है इनकी क्लास। बोरिंग नहीं लगती है और मज़ा आता है लॉ पढ़ने में, है ना। और एक और जो जिन्होंने जैन 2026 में पढ़ाया था बिजनेस लॉ, वो निकेश अग्रवाल सर है ना। ये और ये बिजनेस इकोनॉमिक्स की बुक है ना। ये लव कौशिक सर पढ़ा रहे हैं। तो दैट्स ऑल, ये सारी बुक्स थी। टोटल 11 बुक्स आई हैं फ्लैश बुक को मिलाकर, है ना। तो फाइनली बुक्स आ गई। देखो मैडम ने वैसे ही शुरू कर दिया था। तो आईसीआई मॉड्यूल से वैसे मैं थोड़ा कम ही पढ़ती हूँ, क्योंकि जो है ना मुझे क्लास में ही सब कवर करा देते हैं सर। अब सीजे सर की जैसे सार शीट्स हैं, तो उसी में पूरी समरी है, उसी में पूरा आईसीआई मटेरियल कवर है, तो मैं वहाँ से पढ़ रही हूँ। और मैंने देखा कि मैं आईसीआई मॉड्यूल लगा रही थी, तो उसमें क्वेश्चंस बहुत कम है ना। मटेरियल वो बहुत ज़्यादा वास्ट लेवल से, लेकिन उसमें क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम है। तो इसलिए मैं ये वाली बुक प्रेफर करती हूँ, है ना। तो इसमें सब कवर है, एमटीपी, आरटीपी एंड ऑल, है ना। जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं ना प्रीवियस ईयर के, वो भी इसमें कवर है। तो इसलिए मैं इसको प्रेफर ज़्यादा करती हूँ, तो इससे पढ़ने में आसानी रहती है। बाकी हाँ ये है कि जिन सब्जेक्ट में मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को उसमें ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं वहाँ आईसीआई का मॉड्यूल उठा लेती हूँ, है ना। तो मैं ऐसा है कि पार्टली स्टडी कर रही हूँ, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल ही आईसीआई मॉड्यूल छोड़ दे रही हूँ, क्योंकि आईसीआई मॉड्यूल भगवान है भाई, वहीं से उठ के सब कुछ आता है ना। तो अगर करने को तो मेरे पास वो भी है आईसीआई मॉड्यूल, मैं आईसीआई मॉड्यूल भी उठा लेती हूँ वैसे कभी कभी। ऐसा नहीं, उसको बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर दिया मैंने। बट हाँ, मैंने अपनी ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए ये वाली बुक्स को प्रेफर करा है ना। तो ईजी पड़ता है इससे, और मतलब प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाती है। तो बस अभी अच्छी चल रही है पढ़ाई। अब मेरा 3 महीने रह गए, मुश्किल से 3 महीने भी नहीं रह गए अब सितंबर अटेंड में, क्योंकि इस बार मेरे एग्ज़ाम्स बहुत जल्दी है। डेट शीट आ गई है मेरी, 2 सितंबर से मेरे एग्ज़ाम्स शुरू हैं भाई, लेजिट 2 सितंबर से, है ना। वैसे सर बता रहे थे कि वैसे 15-15 दिन के बाद होते हैं, मतलब मिड ऑफ सितंबर में, इस बार पहले ही रखते हैं, तो टाइम थोड़ा कम है।
पर चलो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी वगैरह बना रखी है, वो फॉलो कर रही हूँ, उसी के फ्लो के साथ चल रही हूँ। तो चलो यार अभी के लिए इतना ही। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर। एंड नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊँगी ना, वो मैं बनाऊँगी बोर्ड्स स्ट्रैटेजी के ऊपर। अच्छा, मैंने अपना बोर्ड्स का रिजल्ट ही नहीं बताया आप लोगों को, मैं बताती हूँ। तो देखो स्टोरी मेरी कुछ ऐसी रही ना बोर्ड्स के रिज़ल्ट की। मुझे ना ये नहीं पता था कि अकाउंट्स मतलब जो हमारा मेन सब्जेक्ट होता है ना, वो कंपलसरी नहीं होता है बेस्ट 5 में। मैंने अपनी मैम से पूछा कि बेस्ट 5 में वो होता है क्या कंपलसरी? वो मैंने कब पूछा वो बताती हूँ। देखो पहले मैंने अपना रिज़ल्ट निकाला, ठीक है, तो बेस्ट 5 का निकाला, 89 आ रहे थे मेरे। और भाई मैंने रोना शुरू कर दिया लेजेंड की, यार 1% और आ जाता तो, क्योंकि यार देखो यार 1% से रह जाते तो ऐसा लगता है ना यार 1% और आ जाता तो भाई मेरा दिमाग खराब। फिर पता है मेरे को किसी ने बताया कि ना इंग्लिश कंपलसरी होती है बस, मतलब बेस्ट 5 में। तो मैंने अपनी मैम से कंफर्म किया कि मेन सब्जेक्ट कंपलसरी होता है क्या? तो उन्होंने बोला नहीं एनी बेस्ट 5 है ना, इंग्लिश कंपलसरी होता है। तो भाई फिर मैंने निकाले ना, तब जाके मेरा परसेंटेज जो बना है वो 91% बना है ना। तो भाई अच्छा रहा मेरा बोर्ड का रिज़ल्ट। चलो जैसा मैनिफेस्ट किया था वैसा ही अच्छा आया, मतलब अच्छा ही आया। और पता है ना इस बार CBSE के OSM में कितना ब्लंडर हुआ है भाई। पता है मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि मेरा ना परसेंटेज कम रहेगा, बट मैंने रिवोल्यूशन के लिए दिया नहीं, क्योंकि भाई उसके एरर, उसमें भी एरर आ रहा है, उनके रिवोल्यूशन में भी एरर आ रहा है। तो मैंने कहा यार ये जितने परसेंटेज आए हैं ना वो भी ना चले जाए, तो इसलिए मैंने रिवोल्यूशन के लिए नहीं डाला। क्योंकि देखो मेरे को डाउट सबसे ज़्यादा जो है ना 2 चीज़ों में, दैट इज़ बैंकिंग में और मेरे को ये बिज़नेस स्टडीज़ में है ना। बिज़नेस स्टडीज़ में भाई मेरा एस्टिमेशन जो था 70 का तो था, मतलब थ्योरी में, एंड प्लस जो प्रैक्टिकल 90 मार्क्स का था। मेरे उसमें 82 मार्क्स आए हैं, है ना, 82 या 85 ऐसे ही कुछ आया है। तो दूसरा मेरे को जो डाउट है ना वो है मेरे को बैंकिंग में, क्योंकि बैंकिंग में मेरा एस्टिमेशन था 91 का, मतलब सॉरी 98 का या 99 का, उसमें मेरे 91 आए। मतलब पता नहीं यार, मतलब कहाँ इतना बड़ा डिफरेंस कहाँ से आ गया। पता है पेपर में ऐसी ऐसी फुल फॉर्म्स दे रखी थी जो बुक में थी ही नहीं। बुक में सिर्फ उसकी शॉर्ट फॉर्म गिवन थी और पेपर में उसकी फुल फॉर्म को टिक लगाने वाले, मतलब 30 मार्क्स का MCQ होता है, 30 मार्क्स की थ्योरी होती है ना। तो उधर से उन्होंने फुल फॉर्म दे दी थी। हम सबका एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकल के हम यही कर दिया, उन्होंने फुल फॉर्म कितनी दी है, जो बुक में थी नहीं वो भी दे दिया। तो भाई इस वजह से ना बैंकिंग का थोड़ा सा, तो फिर भी मेरा एस्टिमेशन था कि 98 या 99 आएंगे, बट 91 रह गया। चलो ठीक है, बोर्ड का रिजल्ट तो निकल ही गया, अब हो गया है इतना टाइम, तो चलो ओवरऑल तो अच्छा ही रहा, सेटिस्फाई हूँ, मतलब अब मैं क्या ही बोलूँ, है ना। तो चलो अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। नेक्स्ट वीडियो विल बी द वीडियो ऑफ स्ट्रैटेजी कि आपको कैसे अपना 11th-12th की प्रिपरेशन करना चाहिए। तो इसकी वीडियो मैं बनाती हूँ, फिर आपको दूँगी। Till then, bye and take care.